हेल्थ फैक्ट्री के मौजूद मेहमानों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं आज के नुस्खे की जानिब। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है बहुत ही सस्ता, बहुत ही आला और असर रखने वाला नुस्खा है। इस नुस्खे की खास बात यह है कि बहुत ही सस्ता नुस्खा है, बहुत ही आसान है और ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त और पायदार नुस्खा है। ऐसे तमाम तर नौजवान हजरात, ठीक है, जो टाइमिंग की वजह से परेशान रहते हैं, जिनमें टाइमिंग ठीक नहीं आती, बवक्त ज़रूरत जिनमें इंतशार की कमी हो जाती है, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके टाइमिंग में और इंतशार में इजाफा कर सकते हैं। इस नुस्खे में 3 चीज़ें इस्तेमाल होनी है। मेरे पास इस टाइम 2 चीज़ें मौजूद हैं। तीसरी चीज़ की तस्वीर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें बाजार से ले लें। आपने करना यह है कि आपने दालचीनी लेनी है। दालचीनी लेनी है आपने 50 ग्राम। तेज़पात, तेज़पात हर बंदा जानता होगा, स्क्रीन पर आप इस टाइम उसकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। तेज़पात भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद लौंग आपने इस्तेमाल करना है 10 ग्राम। आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक कूट कर इनका सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाने के बाद इसे शीशे की ढक्कन बंद बोतल में महफूज कर लें ताकि इसमें नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो। महफूज करने के बाद 2-2 ग्राम सुबह शाम नीम गर्म दूध के साथ इसकी खुराक लें। ये आपको ताकत भी देती है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल टाइमिंग में भी इजाफा करता है। इस नुस्खे को मुस्तकिल तौर पर खाने से टाइमिंग में बहुत अच्छा इजाफा होता है और तकरीबन आप इसे अगर लग के 40 दिन इसे मुसलसल खा लेते हैं तो ये आपकी टाइमिंग को बहुत अच्छा कर देती है। लेकिन बात फिर वहीं आती है, बहुत से ऐसे अफराद जो कि अपने इलाज ही नहीं करवाते, कतरे या पेशाब से पहले या पेशाब के बाद जिनको कतरे आते हैं, जिनका मसाना कमज़ोर है, जिनके मेदे मसाने जिगर में गर्मी है, सबसे पहले उस चीज़ का इलाज लाजमी करवाएं, ठीक है। बहुत से लोगों को बहुत सी दवाइयाँ इसी वजह से असर नहीं कर रही होती क्योंकि उनके मेदे मसाने जिगर में गर्मी होती है, वो दवाई लेते हैं टाइमिंग की, ठीक है। अपना इलाज जो मेन चीज़ है उसका इलाज करवाते नहीं हैं, ठीक है। इसी वजह से बहुत सी दवाइयाँ उनको असर नहीं करती। तो उनसे मेरी गुजारिश है, सबसे पहले आप किसी भी मौलिद से, ठीक है, अपनी तशखीस करवाएं, उसे अपना सारा मसला खुलकर बयान करें। शरह में कोई शर्म नहीं है। अपना इलाज करवाते वक्त तबीब से कोई भी चीज़ मत छुपाएं, ठीक है। अपनी हर बीमारी खुलकर बताएं, ठीक है। तभी तबीब आपका सही इलाज कर सकेगा और आप जो भी दवाई खाएंगे वो आपको 100% फ़ायदा देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।